अब इसके बाद हमें चाहिए लिंक जिस पे क्लिक हो तो हमारे पास सिंगल एक जो पेज है पोस्ट के लिए या पोर्टफोलियो के लिए वो सिंगल पेज ओपन हो। तो लिंक के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम का जो एक टैग है लिंक वाला वो यूज करेंगे और उसके बाद टू, इस तरह से हमने टू के अंदर डिफाइन करना होता है इसे। और हमने जो भी उसके लिए पाथ रखना है, जो भी राउट रखना है, वो राउट अवेलेबल होना चाहिए। वो हमने कहाँ पे बनाना है, app.js में जाके बनाना है। और उसके बाद हम उसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई उसे आईडी मिलेगी, और वो आईडी कहाँ से मिलेगी, जो ये लूप हम चला रहे हैं डाटा फैच हो के आ रहा है वो सारी आईडी वहीं से मिलेगी उसे। और व्यू का बटन होगा जिससे वो व्यू कर सकता है। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं वो कहता है लिंक आपने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, लिंक आ गया और उसके बाद यहाँ पे लिंक आ गया है। आप देख सकते हैं हर पोस्ट के साथ ये एक लिंक आ गया। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये इस लिंक को दिखाएगा कि पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो 3 एंड सो ऑन, इसी तरह सारे होंगे। जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा, मगर उस पेज पे कुछ भी डाटा शो नहीं होगा। एक तो हमारा ये पोर्टफोलियो का पेज नहीं बना हुआ, और दूसरा यहाँ पर हम पहले जाते हैं और एक राउट बनाते हैं। और जो पहला राउट होता है इसके लिए आपने एग्जैक्ट लाजमी इस्तेमाल करना होता है। हमारा नेक्स्ट राउट है जो सिंगल पोस्ट के लिए या सिंगल पोर्टफोलियो के लिए पाथ देंगे, और पाथ में हमने देना है स्लैश पोर्टफोलियो। सिंगल है तो इसके लिए हम पोर्टफोलियो इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आईडी। देन एलिमेंट में यहाँ पे उसके लिए हमने सिंगल पेज भी बनाना है। अभी सिंगल पेज नहीं बनाया तो पहले सिंगल पेज बनाते हैं। यहाँ पर जाएंगे पेजेस में और न्यू फाइल, सिंगल पेज या सिंगल पोर्टफोलियो या पोस्ट जो भी आप रखना चाहते हैं इसका नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ सिंगल पोर्टफोलियो डॉट JS, और उसके बाद यहाँ पे एक RAFC app.js में जाएंगे और इसे यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट सिंगल पोर्टफोलियो, देन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिंगल पोर्टफोलियो स्लैश, अब चलते हैं यहाँ पर लिखा आ गया सिंगल पोर्टफोलियो। अब सिंगल पोर्टफोलियो का हमने सारा डाटा फैच करवाना है। यहाँ पर बैक देख सकते हैं ये हमारे पास सारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि ये जिस भी पोस्ट का जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो सारी हमें दिखा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 लेटर आए, 100 लेटर्स आए। तो आप इसको कम कर सकते हैं। होम पेज में आते हैं और डिस्क्रिप्शन डॉट सब स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कटिंग कहाँ से करनी है और कहाँ तक करनी है, तो वो बताना होता है। 0 से 100 तक करनी है। ये मेरे ख्याल से मैंने फंक्शन का नाम गलत लिख दिया, सब स्ट्रिंग इट्स नॉट अ फंक्शन। और यहाँ पे एस छोटा करके यहाँ पर ये हो चुका है। एस जो है ना छोटा करना था, सब स्ट्रिंग सारा लोअर केस में आपने लिखना है। और ये स्टार्टिंग है कि कहाँ से काटना है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग 6 से करता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे ये देर वाला जो वर्ड था वो कट चुका है, क्योंकि वो 5 लेटर थे और एक स्पेस था। उसके बाद ये सारा आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 0 लिखना होता है और फिर आप जहाँ तक इसे शो करवाना चाह रहे हैं वो आपने बताना होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है होम पेज पे वो थोड़ी सी आएगी। अब हम सिंगल पेज पे जाके फैच करेंगे और सिंगल डाटा को निकाल के लाएंगे। सिंगल पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने दोबारा से कॉन्स्ट और वो तीनों वेरिएबल्स जो थे लोडिंग, एरर और डाटा, यूज फैच, और यूज फैच में हमने यूज फैच को कॉल करवा देते हैं ताकि वो इंपोर्ट कर दें। और यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट पोर्टफोलियोज। अब यहाँ पर ये 1 जो है ये हमने डायनेमिक वैल्यू देनी है। डायनेमिक वैल्यू कहाँ से देनी है कि जिस भी लिंक पे क्लिक होता है, यहाँ पे ये देखें 1 आ गया, और अगर हम दूसरे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 आ गया। हम चाह रहे हैं यहाँ से ये वैल्यू पकड़े और उसका डाटा हमें निकाल के दे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ID लगा देंगे प्लस, और पैरामीटर से हमने लेने, तो पहले पैरामीटर हम कॉल करवा लेते हैं कॉन्स्ट ID इक्वल टू यूज पैरम्स।
यूज पैरम्स यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना होता है रिएक्ट इंपोर्ट यूज पैरम्स, यहाँ पर हमने ले लिया और उसके बाद यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस आईडी। जो भी आईडी आ रही है पैरामीटर से उस आईडी को इसके आगे अटैच कर देना है और फिर डाटा निकाल के देना है। तो यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन दोबारा से वही वाली लगाएंगे जो पहले लगाई थी, लोडिंग। अगर तो डाटा अभी तक लोड हो रहा है तो हमें रिटर्न करे जनाबे वाला, ये मेरे पास जो है ना गिटहब को पायलट है जो ऑटो सारा फिल कर देता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। इफ एरर रिटर्न डिव एरर, और अगर पास हो जाता है मतलब डाटा मिल जाता है तो हमें कंसोल में पहले दिखा दे क्या डाटा मिला है, कंसोल डॉट लॉग डाटा। डॉट डॉट का मतलब होता है एक फोल्डर बैक आना। अब हम इस टाइम है पेजेस के अंदर और हमने जाना है हुक के अंदर, तो पेजेस से एक फोल्डर बाहर आएंगे तो हम सोर्स के फोल्डर में चले जाएंगे। तो डॉट डबल लगाओ, इसका मतलब होता है एक फोल्डर बैक आना। जब एक फोल्डर बैक आ गया सोर्स में तब हम फिर जाएंगे हुक्स में, हुक्स में जाके यूज फैच को हमने इंपोर्ट करवा लिया। और अभी इसको रन करते हैं। अब हम हैं पोर्टफोलियो 2 पे, तो इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद कंसोल को ओपन करते हैं। कंसोल में ये हमारे पास लास्ट जो ऑब्जेक्ट आया है इसको देखते हैं। ये यहाँ पे बता रहा है ID2 और ID2 के अंदर एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अरे नहीं आई, पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा था अरे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा था और हम सारे डाटा को फैच कर रहे थे। अब हमने स्पेसिफिक एक डाटा को फैच किया तो इस वजह से यहाँ अरे नहीं आ रही और ना ही यहाँ पर हमें मैप का फंक्शन लगाना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट हर एक एट्रीब्यूट को कॉल करवाना पड़ेगा, उसे डायरेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, डाटा डॉट एट्रीब्यूट्स और उसके बाद जो हमने चीज़ हमें यहाँ से चाहिए वो लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर हमने जो है H1 सिंगल पोर्टफोलियो, हम H2 का इस्तेमाल करते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस, ये आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होता है जितना भी है, डाटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट टाइप। और यहाँ पर ये हमारे पास दूसरे जो पोर्टफोलियो उसकी आईडी भी आ चुकी है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हम पी के टैग में लेंगे, डाटा एट्रीब्यूट्स, और ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। इसी तरह से इसका मज़ीद कोई डाटा चाहिए हमें कि ये कब डेट वगैरह चाहिए तो हम यहाँ पे डेट भी ले लेते हैं इस पैन में, पैन डाटा डॉट डाटा, ये हमारे पास यहाँ पर डेट भी आ चुकी है। बैक जाना है सिंगल पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर हम आते हैं बैक, ये मेन पेज पे आ गए हैं। अब अगर मैं किसी भी जो है पोस्ट को ओपन करूँगा उसका सेपरेट डाटा जो है हमारे पास आएगा। जो पोस्ट होगी उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके ही हमारे पास डेट वगैरह आएगी जो भी हमने सेलेक्ट की होगी। और अब हमें सिंगल जो हमारी पोस्ट है पोर्टफोलियो है उसके लिए अब इमेज भी चाहिए। तो पहले तो उसकी क्यूरी देख लेते हैं। ये इस तरह से हमारी क्यूरी होगी, API पोर्टफोलियो 1 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पॉपुलेट इक्वल टू इमेज, कि हमें इमेजेस निकाल के दें। तो हम ये जो है क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा इसको कॉपी करते हैं और देन सिंगल वाला जो हमारे पास यहाँ पे कोड था इसमें आएंगे, प्लस का निशान देंगे और सिंगल कोटेशन मार्क इसके अंदर ये चीज़ पुट कर देंगे। हमें इमेजेस चाहिए तो किस तरह से हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पर आएंगे इमेज का टैग यूज़ करेंगे, इमेज, देन H रेफरेंस का टैग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, H रेफरेंस, और इसके अंदर हमने पूरा पाथ बताना है जिस तरह से हमने पहले डाटा गेट किया था। यहाँ पर डाटा गेट करने के लिए पहले तो हमें उसका यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारा रूट जो है नहीं बताया जा रहा, लेकिन उसके आगे वाला सारा पाथ बताया जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो रूट है वो है लोकल होस्ट 1337, तो ये मतलब हमें खुद देना पड़ेगा उसे। तो इसको कॉपी करते हैं, ये हमने रूट का जो URL है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है, कर्ली ब्रेसेस देनी है और फिर इसके अंदर दोबारा से उसी तरह से जो हम यहाँ पर ले रहे थे डाटा एट्रीब्यूट्स, ये लिखेंगे। डेट की जगह हम लिखेंगे इमेज, और इमेज के अंदर दोबारा से हमारे पास अरे चल रही है। मतलब यहाँ पे आएंगे ना अगर इमेज पे, इमेज फिर डाटा फिर एट्रीब्यूट्स, और फिर एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है हम जाएंगे डाटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट
अब यहाँ पर है कि अगर आपने फॉर्मेट में से लेना है, मतलब ये फॉर्मेट्स है, थंबनेल वाली इमेज लेनी है या लार्ज लेनी है या मीडियम लेनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट्स डॉट और यहाँ पे लिखें लार्ज डॉट URL। यहाँ पर चलते हैं अपनी रिएक्ट ऐप में। यहाँ पर देखें आप लार्ज इमेज आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल ये स्पैन को ऊपर ले गया हूँ, BR का टैग इस्तेमाल किया। और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए थंबनेल वाली तो मैं थंबनेल लिखूंगा, मेरे पास थंबनेल वाली इमेज आ जाएगी। ये थंबनेल वाली इमेज आ गई। अगर ओरिजिनल इमेज चाहिए कि जो हमने अपलोड की थी वही वाली इमेज चाहिए, तो ये फॉर्मेट्स वगैरह सारा कुछ हटा देना और यहाँ पे डॉट URL डाटा इमेज डाटा एट्रीब्यूट्स डॉट URL ये लिखेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने कुछ CSS को अप्लाई करना है। CSS के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक दे दूंगा और ये लिंक जो है हमारा उसमें भी मौजूद होगा कोर्स आउटलाइन। तो ये गिटहब रिपोजिटरी में मैंने index.css की एक फाइल बना के रखी हुई है और उसको आपने जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेना। कॉपी की और उसके बाद यहाँ पर आएंगे index.css का ये फाइल है, इसमें पेस्ट कर देना। या इस तरह से हम जैसे ही इसको सेटिंग करते जाएंगे इसकी, तो ये काफ़ी बेहतर लगने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो चुका है और जो इमेज की विड्थ थी वो कट चुकी है, वो 100% पे अब आउटसाइड द स्क्रीन नहीं जा रही। लेकिन अभी इसको मजीद हमने बेहतर करना है कि ये हमारे पास कवर इमेज है और किस तरह से इसको सेटिंग किया जा सकता है। तो ये मैंने जितना भी काम किया था ये था रेस्टफुल APIs कि हमारे पास यहाँ ये API थी, इसके ज़रिए से हम डाटा निकाल रहे थे। बट अब हम करेंगे GraphQL की मदद से। इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके पास कोई भी इशू आता है या आप कोई भी न्यू चीज़ बनाते हैं तो वो आपने नैनोसॉफ्ट कम्युनिटी के ग्रुप में आके, ये लिंक है groups/the nanosoft, आपने कम्युनिटी के पेज में आ जाना है ग्रुप में और यहाँ पर आके आपने अपनी पोस्ट शेयर कर देनी है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप यहाँ पर आके कर सकते हैं।